व्हाट इज़ अ मॉडुलस ऑफ नंबर। मॉडुलस ऑफ अ नंबर एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस होता है ज़ीरो से उस नंबर तक विदाउट कंसीडर एनी साइन, मतलब कोई भी साइन इसमें कंसीडर नहीं करते। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ नंबर ये एक मैग्नीट्यूड होता है उस ख़ास नंबर का। मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर का साइन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू हो सकती है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इसी वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर ऑलवेज नॉट नेगेटिव होता है। हम यही कंसेप्ट मॉडुलस फंक्शन में अप्लाई करते हैं। मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इस फंक्शन में हम इनपुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, आउटपुट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। लेट हम x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? हमारे पास मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 7 होगा। f ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी को देखते हुए हमारे पास कंडीशन आ रही है f ऑफ x इज इक्वल टू x लेट x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। लेट x इज़ इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। f ऑफ x हमने फाइंड करना है नेगेटिव वैल्यू के लिहाज से। x इज़ इक्वल टू -7, हमारे पास मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? हमारे पास मॉडुलस ऑफ x इज़ इक्वल टू 7 आएगा। f ऑफ -7 इज़ इक्वल टू 7। अगर मैं 7 को इस तरह लिख दूँ, f ऑफ -7 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -7, तो हमारे पास जो -7 था वो x के इक्वल था, तो हमारे पास f ऑफ -7 इज़ इक्वल टू -x आ गया। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x। हमारे पास ये कंडीशन तब आई है कब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। अगर हमने मॉडुलस फंक्शन में पॉजिटिव और ज़ीरो वैल्यू पुट की थी, हमारे पास फंक्शन आया था f ऑफ x इज़ इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x इफ़ x इज़ लेस देन 0। अब हम मॉडुलस फंक्शन को एक्स वाई प्लेन पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम f ऑफ x की जगह y पुट कर देंगे, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी हमारे पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। हम लाइन ड्रा कर लेंगे y इज़ इक्वल टू x। हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास y की वही वैल्यू आएगी क्योंकि x इज़ इक्वल टू y सेम है। y इज़ इक्वल टू -x इफ़ x इज़ लेस देन 0, इसकी भी हम लाइन ड्रा कर लेंगे। हम y इज़ इक्वल टू -x कंडीशन में कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे तो y हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा और x नेगेटिव ही रहेगा। हमने x की नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास नोप जो y इज़ इक्वल टू x में आएगा वो 1 आएगा और हमारे पास लोप y इज़ इक्वल टू -x में -1 आएगा। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की डायग्राम थी। अब हम मॉडुलस फंक्शन में डोमेन और रेंज का कंसेप्ट लेंगे। डोमेन हमारे पास इनपुट वैल्यू होती है, हमारे पास डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम मॉडुलस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास आउटपुट वैल्यू होती है। हमने जो इनपुट करने के बाद जो आउटपुट आता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो हमारे पास इस फंक्शन में आउटपुट आ जाएगी रेंज इज़ इक्वल टू होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास मॉडुलस फंक्शन में डिस्टेंस होता है 0 से लेकर डेड पॉइंट जो हमें पॉइंट गिवन होता है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन था। हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर एंड 0 इज कॉल्ड मॉडुलस। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल लाइन से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कभी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता।